देखिए कक्षा 11 का जो मैथ है एनसीईआरटी वो हम लोग 1.2 तक पूरा कंप्लीट कर लिए थे। अब एक्सरसाइज 1.3 बनाने के लिए हमें ये 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से टॉपिक है? समुच्च, वर्ग अंतराल, घात समुच्च और सार्वत्रिक समुच्च। ठीक है, तो ये सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और ध्यान से देखना है, आपको बहुत आसान लगेगा समझने में और कोई ज़्यादा भारी है भी नहीं, बस आपको ध्यान से देखना है ना, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक, देखिए पहला क्या कह रहा है? उपसमुच्च। क्या कह रहा है? उपसमुच्च, उपसमुच्च। ठीक है, और इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सबसेट। क्या कहा जाता है? सबसेट। ठीक है, इसको जो परिभाषित किया गया है, आप एक जनरल उदाहरण में समझ लीजिए कि जैसे मैं बोलूं कि आपके विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समुच्च, आपके विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी का समुच्च, है ना। ठीक, आपके विद्यालय में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्च क्या है? उपसमुच्च है। क्या है? उपसमुच्च है। तो मतलब कि कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थी का समुच्च। ठीक है, और आपके विद्यालय के छात्रों का समुच्च, विद्यालय के छात्रों का समुच्च। ठीक, समुच्च। अगर मानिए ये ए है और ये क्या है? बी है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए उपसमुच्च है किसका? बी का। ए उपसमुच्च है क्या चीज? सॉरी, आपके विद्यालय के छात्रों का समुच्च, उल्टा लिख दिए। क्या बोलोगे? बी उपसमुच्च है किसका? ए का। बी उपसमुच्च है ए का, है ना। इसका मतलब सीधा सीधी ये हुआ कि ए का जो अवयव है, ए के जो अवयव है वो सभी अवयव किस में होना चाहिए? बी में होना चाहिए। ध्यान से समझना बात को, क्या मैं बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये हुआ ए का सभी अवयव बी में होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बी का सभी अवयव ए में होना चाहिए, है ना। ठीक है, देखिए आप कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो है वो आपके विद्यालय का जरूर होगा, आपके विद्यालय का समुच्च है, लेकिन बाकी जो क्लास के विद्यार्थी हैं वो कक्षा 11 में थोड़े पढ़ते हैं, वो दूसरे कक्षा में पढ़ते हैं, है ना। तो कक्षा 11 का समुच्च नहीं है दूसरे क्लास का विद्यार्थी, लेकिन आपके छात्रों, आपके विद्यालय के छात्रों का समुच्च में कक्षा 11 का विद्यार्थी आएगा, कक्षा 11 का विद्यार्थी आएगा। तो इसे क्या लिखोगे? बी उपसमुच्च है किसका? ए का। बी उपसमुच्च है किसका? ए का। तो आपको सीधा सीधे ध्यान रखना ये बात है कि ए का जो अवयव है वो बी में क्या होंगे? मौजूद होंगे, सभी अवयव मौजूद होंगे, है ना। ये चीज़ है, ठीक। और बी का मौजूद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। अब बोलो सर ये जो चिन्ह लिखे हैं, तो ये चिन्ह है किसका? उपसमुच्च का। ये सांकेतिक रूप होते हैं। क्या होते हैं? ये सांकेतिक रूप होते हैं। सांकेतिक मतलब इस रूप से क्या किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है उपसमुच्च को, ठीक है। ये चीज़ है। अब देखिए, तो ये क्या बोलोगे? बी उपसमुच्च है किसका? ए का। क्या पढ़ोगे? बी उपसमुच्च है, उपसमुच्च है, उपसमुच्च है ए का, ठीक है। ये पढ़ोगे आप, ठीक। अब क्या बोलोगे? ए उपसमुच्च है बी का, है ना। तो ए उपसमुच्च है बी का? नहीं है ए उपसमुच्च बी का। तब क्या कर दोगे? इसको काट दोगे। तो क्या पढ़ोगे? ए उपसमुच्च, उपसमुच्च नहीं है बी का, है ना। देखिए दोनों बात में अंतर है। बी उपसमुच्च ए और ए उपसमुच्च बी, ए उपसमुच्च बी। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? ए उपसमुच्च नहीं है बी का, ए उपसमुच्च नहीं है बी का। ये कॉन्सेप्ट है इसका। एक उदाहरण से और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सामान्य उदाहरण कि मान लीजिए आप गए हैं खेलने के लिए, आप गए हैं खेलने के लिए, ठीक है। तो मैदान में सभी प्रकार के खिलाड़ी हैं। कोई क्रिकेट खेलने वाले हैं, कोई फुटबॉल खेलने वाले हैं, है ना, कोई वॉलीबॉल, कोई हॉकी, है ना, कोई कबड्डी, कुछ भी खेलने वाले हैं सभी, ठीक है। तो वहाँ पे मान लीजिए मैं बोलूँगा क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले,
का समुच्च, क्रिकेट खेलने वाले का समुच्च क्या है, मान लेते हैं सी है, क्रिकेट खेलने वालों का समुच्च क्या है, सी है ना। उसके बाद जाके मैदान में खिलाड़ियों का समुच्च क्या है, खिलाड़ियों का समुच्च क्या है, मैदान में खिलाड़ियों का समुच्च है क्या चीज़, पी मान लेते हैं, क्या है, पी मान लेते हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए कि मैदान में जो खिलाड़ी है क्रिकेट खेलने वाले, वो तो खिलाड़ी में गिनती आएगा, किस में गिनती आएगा, खिलाड़ी में गिनती आएगा। तो आप क्या कहोगे कि P जो है उपसमुच्च है किसका, C का, किसका, C का। देखिए ये C ये वाला है ना, इसको ऐसा कीजिए C1 मान लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, ये C है, ठीक है, ये क्या है, C है, C1 मान लीजिए, ठीक। क्रिकेट खेलने वाला का समुच्च क्या है, C है, और मैदान में खिलाड़ियों का समुच्च क्या है, P है। तो P उपसमुच्च है किसका, C1 का, क्या है, C1 का। लेकिन C1 उपसमुच्च नहीं है, किसका नहीं है, P का, किसका नहीं है, P का। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है वर्ग अंतराल, क्या है, वर्ग अंतराल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब देखिए अगला जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, वर्ग अंतराल करके, क्या चीज कह रहा है, वर्ग अंतराल कह रहा है ना। तो देखिए ये जो वर्ग अंतराल का कॉन्सेप्ट है ये दो तरह के है ना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल चार तरह के होते हैं। कितने तरह के वर्ग अंतराल होते हैं, चार तरह के। देखिए एक होता है ये क्या चीज, छोटी ब्रैकेट बोलते हैं इसको, एक बोलते हैं ये छोटी बड़ी, ठीक है, ये क्या होते हैं, बड़ी छोटी, और क्या होते हैं, बड़ी बड़ी, ठीक है। ये चार होते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। हम देखिए चारों एक एक करके चार वर्ग में अध्ययन करते हैं, आपको समझने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए मान लीजिए कि x कोई वैल्यू है जो बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, A और B में, A और B में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A, B, और x बिलोंग कर रहा है AB में। यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, A, B, है ना, और ये x बिलोंग कर रहा है AB में, और यहाँ पे भी आप क्या लिखोगे, x बिलोंग कर रहा है किसमें, A, B में। फिर यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, x बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, A, B में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आपने इस तरह से इसको सबको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक। अब देखिए ये तो AB है, एक एग्जाम्पल लेंगे तो उससे आपको और आसानी होगी, सहूलियत समझने में, ठीक है। तो इससे पहले एग्जाम्पल से पहले थोड़ी बात और समझ लेते हैं, तब लास्ट में एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छा रहेगा समझने में। देखिए A और B का मतलब क्या हुआ, छोटी ब्रैकेट, अगर इस तरह से है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ना A शामिल होगा ना B शामिल होगा, किसमें, x के मान में, x के मान में ना A शामिल होगा और ना B शामिल होगा, सिर्फ A और B के बीच में आने वाले संख्या ही शामिल होंगे, A और B के बीच में आने वाले संख्या ही शामिल होंगे, है ना। फिर इसमें आइए, इसका मतलब ये होता है कि A जो है A और B के बीच A संख्या शामिल नहीं होंगे, लेकिन A से बड़ा और B के बराबर या B से छोटा संख्या क्या होगा, इसमें शामिल होगा, किसमें, x के मान में, किसमें, x के मान में। फिर उसी तरह से आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि यहाँ जो है A का मान है ना, A का मान और A से बड़ा मान शामिल होगा किसमें, x में, और B से क्या होगा, छोटा मान होगा, B से छोटा मान होगा किसमें, x में, है ना। और इसमें क्या रखना ध्यान आपको कि x का जो मान है, x का मान जो है वो A और B तो होगा ही होगा, A और B तो होगा ही होगा, साथ साथ A और B के बीच आने वाली संख्या भी होगी, A और B के बीच आने वाली संख्या भी होगी, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए x बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, 1 से लेके 5 तक, 1 से 5 तक, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि x का कौन कौन सा वैल्यू है, तो आप बोलोगे कि सर x का वैल्यू होगा 1, 2, सॉरी क्या बोलोगे, 1 से बड़ा तो 2, 3, 4, है ना, और 5 से छोटा, 5 से छोटा, ठीक। और इसमें बोलेंगे क्या चीज़, x बिलोंग कर रहा है कहाँ पे, 1 से 5 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, x का जो वैल्यू है, x का जो
समुच्चय नहीं है ये अभी तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। x का जो वैल्यू है वो क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे और 5 लिखोगे। इसमें 5 क्या होंगे, शामिल होंगे। इसमें क्या होंगे, 5 शामिल होंगे। ठीक है, देखिए ये मैं समान वैल्यू लिख रहा हूँ, ये क्या है, इस सब का कोष्टक है। क्या है, कोष्टक है, वर्ग अंतराल है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, छोटी कोष्टक। ये क्या बोलते हैं, ये वाला चिन्ह वाला क्या बोलते हैं, बड़ी कोष्टक। क्या बोलते हैं, बड़ी कोष्टक। ठीक है, 2 3 4 5। अब देखिए इसमें कौन कौन से आ जाएंगे x के वैल्यू, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 क्या है, छोटी कोष्टक है। अब इसमें तो ये हो गया। ठीक है, कब, जब x बिलोंग करेगा कहाँ पे, a का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक, तब जाके। ठीक है, अब फिर इसमें देखिए चेक कीजिए, x अगर बिलोंग करे कहाँ, 1 से लेके 5 तक, इसका मतलब है x का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1 2 3 4 और 5 सभी वैल्यू होंगे। क्या होंगे, सभी वैल्यू होंगे ना। इसको छोटी ब्रैकेट में लिखिए। ठीक है, अब देखिए इसका जो ग्राफ की बात है ना, जो हम लोग ग्राफ की बात करें तो ग्राफ यहाँ पे कैसे बनाया जाता है, एक स्ट्रेट लाइन खींचिए। इसमें क्या हो रहा है, 1 और 5 को छोड़कर, यानी a b को छोड़कर, a और b को छोड़कर सभी वैल्यू है। यहाँ पे क्या है, a और b है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि a से b के बीच वैल्यू आएगा, ना a आएगा ना b आएगा। 1 और 5 के बीच वैल्यू आएगा, ना 1 आएगा ना 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो x है मेरा वो क्या है, a से बड़ा है और b से छोटा है। a से बड़ा है और b से छोटा है, यानी 1 से बड़ा है x और 5 से क्या है, छोटा है। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है। उसी तरह से इसमें बात करते हैं। इसमें बात करोगे, देखो क्या है, पहले ओपन है तो ओपन में क्या करोगे आप, होलो बनाओगे। क्लोज है तो क्लोज में क्या करोगे, डार्क कर दोगे। क्लोज में क्या कर दोगे आप, डार्क कलर कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हो गया a, ये हो गया b। इसका मतलब क्या हुआ, a शामिल नहीं है किसमें, x में, लेकिन b शामिल है। a से लेके b तक है ना, लेकिन a शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 शामिल नहीं है लेकिन b शामिल, b मतलब 5 शामिल है, 5 शामिल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हमारा जो x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा और किससे छोटा, 5 से छोटा या बराबर, 5 से छोटा या बराबर होगा, 5 से छोटा या बराबर होगा, है ना। देखिए 2 3 1 से बड़ा है और 5 से छोटा या बराबर है। ठीक है, ये चीज़ है, ये इनइक्वलिटी है। आपको 11th कक्षा में दिया हुआ है इनइक्वलिटी, तो मैं आपको बताएंगे वहाँ पे, तो वहाँ से और अच्छा क्लियर होगा। अभी आपको सिर्फ समझनी है, इसका मतलब है x यहाँ है तो 1 से बड़ा है x का मान और 5 से छोटा है, अगर बराबर है तो बराबर भी है ना, ये चीज़ है। ठीक, अब इधर पे देखिए, यहाँ पे क्या बोलोगे आप, क्या चीज़, पहले बंद है तो यहाँ पे डार्क कर दो और उसके बाद क्या है, खुला है तो यहाँ पे खुला कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 शामिल होगा और 5 शामिल नहीं होगा, 5 शामिल नहीं होगा, है ना। और मतलब यहाँ से ये क्या हो गया, a हो गया, ये क्या हो गया, b हो गया। और यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि x का जो वैल्यू है मेरा वो क्या होगा, 1 से बड़ा या बराबर और किससे छोटा, 5 से छोटा, 5 से छोटा होगा। ठीक है, ये चीज़ है। उसी तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो क्या चीज़, कि दोनों डार्क हो जाएंगे, दोनों डार्क हो जाएंगे। ठीक है, और जब दोनों डार्क होंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या बोलोगे, जो हमारा x का मान है मतलब a और b दोनों शामिल होगा, मतलब 1 और 5 दोनों शामिल होगा। और इसका मतलब क्या हुआ, x का जो मान है वो मान क्या है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा, है ना, और 1 5 से छोटा या 5 के बराबर, 5 से छोटा या 5 के बराबर, है ना। तो इस तरह से वर्ग अंतराल पूरे काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ग अंतराल तो इतना तो ठीक है, आपको कहीं समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन कहीं कहीं संकेत का दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है, अगर आप वर्ग अंतराल को यहाँ पे उल्टा लिख देंगे, है ना, ये वाला, ये बराबर है किसके, इसके उल्टा के। अगर मान लो ये आप कहीं पे लिख रहे हो, इसके जस्ट उल्टा में आप यहाँ लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे तो ये सही है, खुला अंतराल माना जाता है। और अगर आप इसको कैसे लिख देते हो, अगर मान लीजिए ये बंद है, ऐसे बंद है, तो इसको आप ऐसे करके लिखते हो बड़ी कोष्टक को, तो इसको क्या माना जाता है, खुला माना जाता है। तो बहुत किताबों में इस तरह के भी चिन्ह दे देते हैं खुले में, है ना, क्या देते हैं, खुले में। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ये इसके बराबर है, इक्विवेलेंट है। ठीक है,
ये चीज़ है। आप यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हो, क्या चीज़ है ना, ये बराबर है, बात समझ रहे हो, है ना। तो आप यहाँ से चीज़ समझ सकते हो, मैंने यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। और जो मेरा कॉन्सेप्ट है वर्ग अंतराल का, यही पूरा कॉन्सेप्ट है। एक एक करके चारों बात को मैंने ध्यान से समझने की कोशिश की है आप लोगों ने, है ना। तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा आपको तो फिर से आप वीडियो देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए अगला जो है घात समुच्चय है। तीसरा क्या है, घात समुच्चय है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। देखिए जो घात समुच्चय है, तो तीसरा क्या कह रहा है, घात समुच्चय। तो घात समुच्चय को आप क्या कहोगे, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पावर सेट। क्या कहा जाता है, पावर सेट, घात समुच्चय को, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए जो घात समुच्चय है ये बड़ा आसान चीज़ है, इसको कोई खास दिक्कत नहीं होगा आपको लिखने में। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, आप आसानी से समझ जाओगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, चलो हटाओ 3 4 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, 4 2 3 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमको इसका घात लिखना है। क्या लिखना है, घात मतलब पावर सेट लिखना है, पावर सेट ऑफ ए लिखना है। तो क्या लिखोगे, देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें पावर सेट लिखना है तो एगो फाई लिखोगे अपना मन से। हमेशा फाई जो है किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। क्या होता है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है फाई, ठीक। उसके बाद जब क्या बोलोगे, 4, फिर क्या बोलोगे 2, ठीक है, फिर जाके 3, ठीक है, ये सिंगल वाला हो गया। अब फिर डबल कॉम्बिनेशन बनाओगे, 4 2, है ना, 2 3, है ना, फिर जाके 3 4, ठीक है। अब ये मत कर देना 2 4 मत कर देना, 4 2 लिखो कि आप 2 4 लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 लिखो कि 2 3 लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 लिखो कि 4 3 लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे अब 3 वाला कॉम्बिनेशन, तो 4 2 3, 4 2 3, तो यहाँ से कितने टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखिए अभी अब कितने इसमें 3 है, कितने हैं 3 है। तो 2 का पावर अगर 3 करोगे आप तो क्या होगा, 8 होगा। क्या होगा, 8। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हो कि हमने जो घात समुच्चय के अवयव निकाले हैं वो मेरा पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए मैंने कितने, मेरे पास अवयव कितने हैं, 3 है, 1 2 3, और 2 के पावर 3 देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 8 मैंने घात समुच्चय निकाल ली है, यहाँ से पावर सेट निकाल ली है, ठीक है। तो यही क्या होता है, पावर सेट होता है।